सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 द एंड ऑफ बायोपॉलिटी का टॉपिक नंबर 4 कंसीक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, आज हम देखेंगे कि डिसइंटीग्रेट होने के बाद इसके क्या क्या कंसीक्वेंस रहे थे। तो पहला कंसीक्वेंस क्या था कि जैसे कोल्ड वॉर के अंदर कन्फ्रंटेशन चल रही थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में, वो अब खत्म हो चुकी थी। इसी के साथ साथ जो डर था कि आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट चल रहा था दोनों के बीच में कि सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को बीट ना कर दे, वो भी अब खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ ही क्या होता है कि जो डिस्प्यूट है इसके अंदर, जैसे कि हमें पता है कि दोनों ब्लॉक्स की क्या मिलिट्री शामिल थी, जिसके अंदर एक मैसिव आर्म रेस चल रही थी, अकोमोलेशन हो रहा था न्यूक्लियर वेपन का, जगह जगह मिलिट्री ब्लॉक्स एग्जिस्ट कर रहे थे। तो जैसे ही कन्फ्रंटेशन एंड होता है, इसी के साथ ही आर्म्स रेस एंड हो जाती है और एक क्या है, नई शांति बन जाती है दुनिया के अंदर। सेकंड क्या था कि जो पावर रिलेशन थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, वो चेंज हो जाती है। इसी के साथ ही साथ इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज और इंस्टीट्यूशन वो भी चेंज हो जाता है। तो जैसे कोल्ड वॉर खत्म होता है तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ये था कि यही सुपर पावर रहेंगी और डोमिनेट करेंगे, और एक क्या है, नया यूनिपोलर सिस्टम है उसको क्रिएट कर देंगी। दूसरा क्या था, अलग अलग कंट्रीज के ग्रुप जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, और एक क्या है, मल्टीपोलर सिस्टम को लेके आएंगे जहां पर कोई पावर है वो किसी को डोमिनेट नहीं कर पाएगी। पर जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो नतीजा क्या निकलता है कि यूएस अकेला सोल सुपर पावर रह जाता है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा पावर थी। और इसी के साथ ही क्या है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो क्या है, एक डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन गया था इंटरनेशनली। इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो क्या है, पावरफुल एडवाइजर बन गए थे बाकी कंट्रीज़ के लिए। जो भी पार्टीज जो थी, कंट्रीज़ थी, वो क्या है, ट्रांजिशन करना चाहती थी कैपिटलिज्म की तरफ, उनको क्या है, ये लोन देने लग गए थे। अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो ये जो नोशन था लिबरल डेमोक्रेसी का, वो क्या है, लोगों के लिए एक बेस्ट वे बन गया था अपनी पॉलिटिकल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। थर्ड क्या था कि जो जैसे ही सोवियत ब्लॉक एंड होता है तो नई नई कंट्रीज हैं वो इमर्ज होती हैं। सभी कंट्रीज के पास क्या है, खुद की एस्पायरेशन थी, चॉइसेस थी। कुछ की बात करें तो जैसे कि बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थी, वो क्या है, ज्वाइन करना चाहती थी ईयू यूरोपियन यूनियन को, और वो क्या है, पार्ट बन चुकी थी। और यूएस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका पार्ट बन चुकी थी। अगर हम बात करें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, तो वो अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज लेना चाहती थी और अपने टाइज जो हैं वो ज़्यादा क्लोज करना चाहती थी रशिया के साथ, और ऑल्सो अपने रिश्ते बनाना चाहती थी वेस्ट के साथ, जैसे कि यूएस, चाइना और अदर कंट्री के साथ। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसने, उसके अंदर क्या है, नए नए प्लेयर इमर्ज हुए थे। सबकी क्या है, अपनी आइडेंटिटी थी, अपने इंटरेस्ट थी, अपने ही क्या है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज थी। तो ये थी कंसिक्वेंस यूएसएसआर की जैसी डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद की। Thank you.